हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है आरती ड्रग्स। अब इसका जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट के साथ एक और चीज़ है, जिसमें इसने क्या है बायबैक अनाउंस किया है टेंडर रूट के थ्रू। अब आप बायबैक कैसे देखेंगे, किस तरह से आपके इसके अंदर टारगेट जो है वो आपको देखना है, कहाँ आपको बाइंग करनी है, किस लेवल पर ये ओपन होने वाला है, इन सभी जो जानकारी है वो हम चार्ट के थ्रू और कुछ और पैरामीटर हैं उनके थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने चार्ट जो है वो मंथली टाइम फ्रेम में खोल रखा है, इसको मैं वीकली करता हूँ तो आपको चार्ट जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि वीकली चार्ट के अंदर जो स्विंग होती है, देखिए अपने पहले तो इस चार्ट के थ्रू स्विंग को समझने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट वगैरह वो भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से इसने एक डाउनफॉल दिखाया, उसके बाद लगभग 50% के आसपास इसने अपसाइड दिखाई। यहाँ मेरे अकॉर्डिंग ये लेवल जो है वो 50% का था, फिबोनाची के द्वारा भी हम चेक कर लेंगे। तो अभी तक ये बुलिश नहीं हुआ, यदि 50% के ऊपर होता तो बुलिश हो जाता, इसलिए इसमें और गिरावट हुई। अब वो गिरावट किसी भी रीजन से हो सकती है। 50 ईएमए के नीचे आया, 50 ईएमए को रीटेस्ट किया, कंटिन्यू इसने डाउनफॉल दिखाया, इस लेवल को भी इसने ब्रेक किया और इस तरह से ये कंटिन्यू ऐसे गिरता रहा। ठीक है, अभी ये जो है ये बुलिश हुआ है और इसमें रिजल्ट जो है वो कैसा आया है वो भी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ अपने क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्क्रीनर जो है उसके अंदर चेक करते हैं आरती ड्रग्स को। आरती ड्रग्स, अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ROCE और ROE लगभग 15 के ऊपर है, 10 से ऊपर होना चाहिए अच्छे स्टॉक के लिए। तो ये हमारे पैरामीटर में फिट बैठता है। अब अपने इसको जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसको देखते हैं। तो जून में जो रिजल्ट आया है उसमें देखो सेल्स में कमी आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लास्ट क्वार्टर से 13% से 12% पे आ गया, लेकिन लास्ट ईयर के क्वार्टर में जून 2022 के कंपैरिजन में अच्छा रिजल्ट है और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउन है। ये तो बात हो गई रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अब अपने इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग और वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर प्रमोटर जो है वो कम हुए हैं, 59 से 58 है। चलिए ये भी कोई इशू नहीं है। अपने यहाँ इसके अंदर जो BSE की साइट के थ्रू हम चेक करते हैं, BSE के अंदर हम चेक करेंगे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया रिजल्ट किस तरह से चेक करेंगे, तो यहाँ हम स्टॉक का नाम डालेंगे आरती ड्रग्स और यहाँ रिजल्ट की जगह हम डालेंगे कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर इसके अंदर 22 तारीख है, इससे क्योंकि इसका रिजल्ट आया है 21 को, तो अपने क्या करते हैं इसमें 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का चेक करते हैं। तो ये देखिए रिकॉर्ड डेट फॉर द प्रपोजल ऑफ बाईबैक, तो ये हम ओपन करते हैं यहाँ पर। यहाँ यदि अपने चेक करेंगे ये जो डिटेल डाउनलोड हो जाती है उसके बाद इसके अंदर क्या दिया हुआ है उस लाइन को हम देखते हैं कि किस रेट पर बाईबैक जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे बाईबैक साइज जो है 5.44 और कुछ और डिटेल देखते हैं। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर किस रेट पर आपको इसने अनाउंसमेंट किया है। थोड़ा सा यहाँ आप आएंगे तो ये रहा, ये जो लाइन दी हुई है बाईबैक प्राइस जो है वो 900 की है। मतलब बाईबैक का मतलब क्या हो गया, कंपनी खुद जो है यदि आपके पास आरती ड्रग्स के स्टॉक अवेलेबल हैं तो आप क्या है बाईबैक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंपनी खुद 900 रुपये में ये शेयर जो है वो खरीदने वाली है। अब ये डिपेंड करता है, आपके पास 10 शेयर है, 10 में से 10 आप अप्लाई करते हैं, हो सकता है कंपनी उसमें से 5 खरीदे या 2 खरीदे, वो डिपेंड करता है। वो जो आप जैसे IPO में अप्लाई करते हैं उसी के थ्रू उसी तरह से इसके अंदर भी आपको अप्लाई करना है बाईबैक के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो ये 900 रुपये का जो टारगेट दिया है, अभी स्टॉक कहाँ पर है, 510 रुपये पर है। तो यदि मंडे को, आज है सैटरडे, तो मंडे को अपने इसके अंदर पहले तो देख लेते हैं फिबोनाची वाइज लेवल देख लेते हैं कि यहाँ से जो गिरावट हुई है उसके बाद ये अभी कहाँ अवेलेबल है। ये लगभग है आपका 0.38 के लेवल पर। अब यदि ये स्टॉक 50% के ऊपर ओपन होता है, क्योंकि बाईबैक जो 900 रुपये का है तो इसके अंदर बाइंग आएगी, गैप अप ओपन होगा, तो सबसे पहला लेवल तो अपना ये रहेगा। इस लेवल को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ।
यदि 50% के ऊपर ओपन होता है, 580 है, अभी 510 पर है, 580 के नीचे ओपन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाई कर लेंगे। यदि ये ऊपर ओपन होता है या लगभग 10% के आसपास गैप ओपन होगा तो 50% तो टारगेट होता ही है, क्योंकि अभी 510 पर है, 50 आप ऐड करेंगे तो 560 के करीब हो जाएगा। तो 560 का मतलब 580 तो ये जाएगा, और हो सकता है 644 का जो टारगेट है वो कल की तारीख में ना आए। 20% का अपर सर्किट लग गया तो 510 प्लस ये इसका 20% कितना हो गया, 10% 51 हो गए, और 20% कितने हो गए 102। यदि 510 से 102 आप ऐड करेंगे तो 610 के करीब होता है। 610 पे भी ये वाजिब रेट में है, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो लेवल बन रहा है ये भी करीब ये 50% का लेवल हो गया, और ये आपका 0.6 का लेवल हो गया। यदि इस रेंज में कहीं खुलता है तो आप बाई कर सकते हैं। 20% का अपर सर्किट का मतलब हो गया ये 644 जाएगा। 644 के बाद हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है। मार्केट क्या करने वाला है, कल रिलायंस का जो रिजल्ट आया उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा नेगेटिव रहे निफ्टी, लेकिन इस स्टॉक के अंदर आपको हलचल देखने को मिलेगी। तो हमें क्या है, इस ये दो प्राइस जो है ये इन पर आपको फोकस रखना है, लेवल आप बनाकर रखें। यदि आप इंट्राडे भी करना चाहें तो इस लेवल पर 534 का जो लेवल है ये बेस्ट लेवल है बाइंग करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, और फार्मा स्टॉक जो है वो अभी इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर के अच्छे आ रहे हैं, तो आप बैंकिंग सेक्टर पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। हाँ, इसमें हलचल देखने को मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपका जो टारगेट है वो 644 का होना चाहिए इस वीक के लिए। इस वीक में 644 से ऊपर मेरे को ये जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। भले ही ये 900 रुपये का बाईबैक अनाउंस कर रहा है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छा डाउन है, लेकिन लास्ट ईयर जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छा रिजल्ट है। जैसे अभी आपने देखा, ये देखिए इसमें जो रिजल्ट आप देखेंगे तो जून में 55 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और नेट प्रॉफिट 26 का था, उसके कंपैरिजन में 40 करोड़ का है, और लास्ट क्वार्टर में 53 का था, तो 53 से डाउन है और 26 से अप है। और स्टॉक के प्राइस को यदि आप देखेंगे तो देखिए लास्ट एक साल में और ये आप पिछले 3 महीने में देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो एक वीक में मेरे अकॉर्डिंग ये जो है 644 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। 900 रुपये के चक्कर में, 900 रुपये के बाईबैक के चक्कर में आप इसके अंदर गलती से भी फंसना नहीं है। आपको स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म बाइंग करनी है तो आप भले ही इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन लेवल आप ध्यान में रखना, क्योंकि 644 पर इस वीक में यदि आ जाता है तो आप एग्जिट कर देना। यहाँ कहीं ओपन होता है नीचे, 50% के नीचे ओपन होता है तो आप एंट्री करके बैठो, और 10% आपका होता है वहाँ एग्जिट कर दो। और यदि इसके ऊपर यदि ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो रीटेस्ट करने जरूर आएगा 50 और 6 के लेवल को, क्योंकि ये जो जोन है मैं आपको इसको मार्क करके बता देता हूँ। आप भी क्या इसको अपने चार्ट के अंदर लगा कर रखना। ये जो लेवल है ये क्या है, सबसे क्रिटिकल लेवल है। इस लेवल से हो सकता है सेलिंग आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, दोनों बात है। यदि स्टॉक ऊपर कहीं खुलता है, गैप अप ओपन होता है, तो यदि यहाँ कहीं होता है तो इस थोड़ा सा नीचे आएगा, इस लेवल के ऊपर वापस जाने के लिए रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। यदि यहाँ ओपन होता है तो यहाँ तक जाएगा, थोड़ा इसके ऊपर निकल गया तो थोड़ा सा इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लेवल जो है वो मार्क करके रखना। एक और है इंडिया मार्ट, उसके अंदर भी बाईबैक अनाउंस हुआ है, उसके अंदर आपने फ्राइडे को मूवमेंट देख ली, तो कुछ और मूवमेंट इसके अंदर हो सकती है, वो भी मैं अलग सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा,